चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन, समानुपात। इसमें 2 लेक्चर दूंगा, एक प्रोपोर्शन के बेसिक सवाल जो होते हैं और एक प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर क्लास कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। खास करके सीडीएस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ज़्यादा आता है, एसएससी में थोड़ा कम आता है। लेकिन अगर एसएससी 2022 सीजीएल का पेपर देखो तो उससे सवाल आए हुए हैं, और इससे तो पूछो ही मत, ये तो अपने घर का है। हर 25 क्वेश्चन में एक आधे क्वेश्चन इसके दिख जाएंगे, चाहे आप 2021, 22, 23 प्री हो, मेंस हो, कोई भी पेपर हो, इससे एक सवाल दिख जाएंगे। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात। प्रोपोर्शन ऐसा चीज है कि आपको चाहे जीडी का तैयारी कर रहे हो और चाहे आप सीडीएस का तैयारी कर रहे हो, हर में आपको मिलेगा। बस क्वेश्चन के डेटा वगैरह थोड़ा इजी और हार्ड बनाया जाता है। प्रोपोर्शन को हम लोग बोलते हैं समानुपात। सर प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क ही नहीं पड़ता। समानुपात लिखना था, समानुमात लिख रहा हूं। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तो इस बात को समझना कि अगर मैं बोल दूं ए रेशियो बी, ये क्या है? रेशियो का साइन, यह है रेशियो का साइन। ए रेशियो बी, ए अनुपात बी समानुपात है। समानुपात का साइन देखो क्या हुआ? 2। सी रेशियो डी, सी अनुपात डी। तो जो समानुपात का साइन है वो क्या है? ये इसका मतलब है कि कोई एक सर्टेन रेशियो दूसरे रेशियो का बराबर है, उसी को समानुपात बोलते हैं। सर्टेन रेशियो दूसरे के बराबर, जैसे मैं बोल दूं 1/2 बराबर होगा 3/6 के, मतलब 1:2 प्रोपोर्शन है, समानुपात है 3:6 के। क्लियर है डेफिनेशन? आ जाओ हम लोग मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर मैं बोलूं, ये अगर क्लियर है आपको, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। जनरली जो पढ़ते हैं ना उनको पता है, वो पहले पढ़ते हैं मीन प्रोपोर्शन, फिर पढ़ते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, फिर पढ़ते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। अपन वैसे नहीं, अपन उल्टा पढ़ेगा। अपन पहले फोर्थ, फिर थर्ड, फिर मीन। ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग अगर बोले A/B बराबर C/D है, तो जो यहां पर D होता है ना, यही फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इसे हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर मैं बोलूं कि 2:3 प्रोपोर्शन 5:x, फाइंड x, कैसे करोगे? सर बहुत सिंपल सी कहानी है कि 2/3 बराबर होगा 5/x के, तो x बराबर होगा x इंटू 2 बराबर होगा 3 इंटू 5 के, तो x बराबर होगा 15/2 के। मतलब अगर मुझे d फाइंड आउट करना है तो d बराबर होगा d इंटू a बराबर होगा b इंटू सी के, तो d बराबर होगा b इंटू सी अपॉन a के। इसको याद कर ले क्या सर? नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि सर d बराबर बी सी अपॉन a, ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बहुत इजी है, सवालों के माध्यम से सीखो। मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं कि पेपर के सवाल में रेशियो ओशियो के ऐसे सवालों में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जादू है क्या? एकदम जादू ही है। पहला सवाल है आपका सीजीएल 22 का, फोर्थ प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड। बोला है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 16, 26 एंड 32 इच। इसका मतलब बोल रहा है कि 16, 26 और 32 का चौथा प्रोपोर्शन क्या है? इसका मतलब है कि 16/26 बराबर है 32/x के। तो जो x बराबर होगा वो क्या होगा? 16x मल्टीप्लाई कर दिया, 16x बराबर है 26 इंटू 32 के। x बराबर है 26 इंटू 32/16, तो x बराबर होगा 16 दूना 32, 26 दूना 52। सर आपसे जल्दी तो हम ही सॉल्व कर लिए थे इस सवाल को, आप बिना पेन उठाए खाली मजाक बना देते हो, मुझे पता है।
इस बात को समझ गए? जी सर। आपको मैं अगर सिखाऊं तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या सिखाया कि एक सर्टेन रेशियो दूसरे सर्टेन रेशियो के बराबर है। जी सर। तो इट मीन 16/26 बराबर है 32/x के। जी। तो 16 यूनिट किसके बराबर? 32 के। तो 26 यूनिट किसके बराबर? 52। 16 का 2 गुना हुआ है तो 26 का 2 गुना होगा। क्लियर है? आप ऐसे सोचना सीखो, ऐसे भी सीख सकते हो कि ये क्या है, 4 से काटो, 2 से काटो तो ये 8:13 है। तो ये 8 से 13 हुआ है, मतलब 13/8 हुआ है। तो 32 भी 13/8 होगा। तो 32 का 13/8 कर दो। 8 चौके 32, 13 चौके 52। 2 तरीके से सोचने सिखाया, टोटल 2 तरीका सिखाया सोचने का। पहला तरीका क्या सिखाया कि 16:26 था, तो 16 बराबर है 32 के, तो 26 बराबर होगा 26 दूना 52। जैसे 16 बराबर है 16 दूना 32। दूसरा तरीका सिखाया कि ये 16 से 26 हुआ, 8 से 13 हुआ, मतलब खुद का 13/8 गुना हुआ। इट मीन्स 32 भी खुद के 13/8 गुना होगा। तो 8 चौके 32, 13 चौके 52। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे लाल? बिल्कुल नहीं। 2 तरीका सिखाया, या तो मैं ऐसे का कन्वर्जन देख लूंगा या मैं ऐसे का कन्वर्जन देख लूंगा। अब जब मुझे जो आसान पड़ेगा वैसे देखूंगा। कंडीशन अप्लाई है। मुझे लगेगा कि ऐसे देखना आसान है तो मैं ऐसे देख के आंसर टिक कर दूंगा। मुझे लगेगा ऐसे देखना आसान है तो मैं ऐसे देख के आंसर टिक कर दूंगा। आओ एक्सपीरियंस करते हैं बातों को। सवाल आपके सामने पहला एसएससी सीजीएल 22 के। इसमें मैं सिखाऊंगा नहीं, प्रैक्टिस हो गया। पूछा है व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 7, 15 एंड 21। 7 से 21 हुआ है, 15 से 45 होगा। क्लियर है? अगर आप सॉल्व करने जाओ तो ऐसे ही करोगे ना कि 7/15 बराबर होगा सर 21/x के। तो मैं ऐसे बोलूंगा आसान है, 7 तिया 21, 15 तिया 45। ऐसे देखना आसान है। आंसर हो गया 45। इसको देखो, अगर मैं इसे देखूं, बोला है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 17:272 एंड 19। अब इसे देखो, मुझे ऐसे देखना आसान है, अब मैं आपको देखने सिखाता हूं। चलो फिर से। इसका मतलब क्या है कि 17/272 बराबर है 19/x के। अब मैं देखू ये 17 से कितना गुना हुआ है सर? 16 गुना हुआ है। तो ये 19 का 16 गुना हो जाएगा। अगर आप काटोगे तो ऐसे होगा 1/16। तो 1 बराबर है 19 के, तो 16 बराबर होगा 16 गुणे 19। बात वही है, ऐसा नहीं है कि बात चेंज हो गया, बात यही है, बस प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। ये पहले 16 गुना नहीं हो रहे थे, पहले ये हो रहा था कितना? अगर ऐसे देखो तो ये 15/7 गुना हो रहा था। ऐसे देखो ये, तो ये कितना हो रहा था? 13/8 गुना हो रहा था। तो मैं ऐसे देखना डिफिकल्ट लग रहा था, तो मैं सीधे सामने सामने देख रहा था। अब की बार मैं ऐसे देख लिया कि ये भी 16 टाइम्स है तो ये भी 16 टाइम्स होगा। 19 × 16 सीधा सीधा एक ही ऑप्शन है, 9 × 6 4 बना रहा है। तो बिना पेन उठाए कर सकते थे ना? हाँ सर। कैसे कर सकते थे? 17 एकम 17, 17 छक्के 2, 16 गुना होगा, ये भी 16 गुना होगा। खत्म। अगले सवाल को देखते हैं। 24 8 192, 27 8 216। आंसर सीजीएल 23 का सवाल है। बोला है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 24 192। तो 24 का 8 गुना हुआ है तो 27 का 8 गुना होगा। खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तो नहीं है कि मैं उड़ के निकल जाऊं, आप लोग भी उसी चक्कर में बैठे रहो। 24 से 192 तो 27 से 24 से काटा 8 बार में, अगर ये x है तो x बराबर होगा 27 गुणे 8। वही बेसिक सी चीज है। अगला सवाल है, खुद से करो एक बार, इसको भी सीजीएल 23 का सवाल है। चलो बताओ आंसर क्या आएगा। आ गया होगा आंसर अब तक तो।
जी सर, सवाल है कि 4 नंबर है 39, 117 एंड 17 एंड वाई, पूछा है कि किस वाई का वैल्यू क्या होगा। सर सीधी सी बात है, 39 का 3 गुना है, 17 का 3 गुना आंसर। इजी है ना? लेकिन इजी कब है? जब आपको आता है। मैं देखता हूं ऐसे सवालों को बच्चे करते हैं ऐसे लिख के, 39/117 बराबर 17/y, y बराबर 17 गुणे 117/39, 13 तिया 39, 13 9 17, 3 तिया 9 17 तिया क्या, बहुत जल्दी कर लिया, 30 सेकंड में कर लिया। सोचो कि आप उन पे हंसोगे, वो ये सब करेंगे तो 39 तिया 17, 17 तिया 51। दैट्स हाउ अ टॉपर कम्स। अंग्रेजी सही बोला था। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्लास लेने से पहले एक स्टूडेंट से बात करके आ रहा हूं, उसके इस बार मेंस में 304 मार्क्स आए। थोड़ा परेशान थी, लड़की थी, उसको समझाया थोड़ा बहुत। परेशान नहीं होना जीवन में, आप लोग किसी को भी बहुत परेशानी आएगी, सबके साथ आती है, बिल्कुल भी नहीं होना है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में होता क्या समझो। थर्ड प्रोपोर्शनल में होता है कि अगर मैं बोल दूं x इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b, स्टेटमेंट यू कैन नोट। अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शन का बात करूं, अगर ये स्टेटमेंट है x इज द थर्ड proportion to a and b, तो इसका मतलब क्या है कि a, b, x 3 नंबर है, तो इसका मतलब है कि a अनुपात b समानुपात है b अनुपात x के। यस सर, इसका मतलब है कि a अपॉन b बराबर है b अपॉन x के। एकदम सर, तो यहां पर x बराबर आएगा b इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो अगर कोई तृतीय अनुपात निकालने को बोले तो आप कैसे निकालोगे? सर सेकंड वाले को स्क्वायर करके a से डिवाइड कर दूंगा। अगर कल को मैं सवाल पूछूं 2 और 3 और x प्रोपोर्शन है तो फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, तो कैसे निकालोगे? सर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो 2/3 बराबर 3/x, तो x आ गया 9/2। क्लियर? यस सर। अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि 4, 8 और x थर्ड प्रोपोर्शनल है तो x का वैल्यू बताओ। अगर मैं ऐसे बोल दूं 12, 24 और y थर्ड प्रोपोर्शन है तो y का वैल्यू बताओ। ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को भी। हम लोग क्या करेंगे सर, 4/8 बराबर 8/x। इट मीन्स ये जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ेगा, या फिर ये 4 बराबर है 8 के तो ये 8 बराबर होगा 8 दूना 16 के। 4 का 2 गुना है तो ये 8 का 2 गुना होगा, या फिर ऐसे सोच सकते हो ये 2 गुना हो रहा है खुद का तो ये भी खुद का 2 गुना होगा। तो बात तो ये 4 दूना 8 या 8 दूना 16 सेम रेशियो में इंक्रीज होगा, तो आगे से निकालने के लिए परेशान नहीं होना है। ये 2 का 1.5 गुना 3 हो रहा था तो 3 का 1.5 गुना 4.5 होगा, खत्म। ऐसे ही 4 का 2 गुना 8 हो रहा है तो 8 का 2 गुना 16 होगा, 12 का 2 गुना 24 हो रहा है तो 24 का 2 गुना 36 होगा। निकाल के देख लो, 12/24 बराबर 24/y। 12 दूना 24 दूना 36 नहीं होता, 24 दूना 48 होता है ना। 12 का 2 गुना 24 का 2 गुना 48। 12 दूना 24, 2 गुना 24 48। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। थर्ड प्रोपोर्शन हमें समझ में आ गया, तो आ जाओ सवाल करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, करके बताओ। सर बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 16 से 36 हुआ है तो 36 से कितना होगा? लगभग ध्यान से देखो तो 2 पॉइंट समथिंग गुना हुआ है, तो 2 पॉइंट समथिंग गुना 81 होगा। नहीं समझ में आया? करो, करके देखो।
द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36, 16 अपॉन 36 बराबर होगा 36 अपॉन एक्स। 4 चौके 16, 4 नम्मा 36, 4 नम्मा 36, एक्स बराबर हो गया 9 गुणे 9 81। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, ये 2 गुना से थोड़ा ज्यादा है तो ये भी 2 गुना से थोड़ा ज्यादा होगा तीसरा प्रोपोर्शनल। मैं कहाँ कुछ टेक्निक बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस मैं लिखना उखना मना कर रहा हूँ। लिख के कौन टाइम वेस्ट करेगा जब हमारे सामने आंसर पता है, इसमें से एक बताना है, तो डिस्क्रिप्शन का थोड़ी मार्क्स मिलेगा। देखो ये सवाल करो, इसमें लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 से 1/5 एंड 11 इंच। बताओ क्या होगा। बड़ा अजीब सा सवाल है यार। 7 5 35 1 36/5 अपॉन 11 बराबर होगा 11 अपॉन एक्स। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 11 11 121 गुणे 5 605 अपॉन 36। अगर मैं काटूं तो 36 से कम 36, 24 बचा, 36 छक्के 216, 24 5 21 बचा। है ऑप्शन में गड़बड़ कर रहा हूं क्या? 36 से कम 36 245, 36 छक्के 216, 29 बचेगा ना, गलती कर रहा था। 16 सही 29 अपॉन 36। क्लियर है मेरे लाल? यस सर, एकदम क्लियर है। सिलेक्शन पोस्ट में थोड़ा कैलकुलेटिव पूछा ना जी। चलिए आगे आइए, सीजीएल 23 के सवाल को करिए, थोड़ा सा और मजा आएगा। देखिए क्या है सवाल। ये है कि यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है, मतलब 3x² अपॉन 4xy बराबर है 4xy अपॉन 48 के। x से x खत्म, x से x खत्म, 4 से 12 बार में, 4 से 3 बार में, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, तो y बराबर 3 हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सीधा सीधा बोला गया है कि धनात्मक मान बताओ, तो धनात्मक ही लेना है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन भी दे सकता था, वो दिया नहीं है, शरीफ आदमी निकला है, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी दे देता 2 ऑप्शन और फिर आपको एक 3 देता। तो आपको हमेशा 3 ही टिक करना है, क्योंकि सीधा बोला है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। क्लियर? यस सर। तो आइए इस सवाल को करिए, सीजीएल 23 का है वो सवाल है। The third proportional to x² minus y² and x minus y each। कर पाए? हुआ कि नहीं हुआ? देखो इसको बिना पेन उठाए कर दोगे, जो तेज बच्चा होगा। चलो मैं करके सिखाता हूं कि x² माइनस y² अपॉन x माइनस वाई बराबर होगा x माइनस वाई अपॉन, मान लो k लिख देता हूं। अगर इसको मैं देखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई खत्म, k बराबर होगा x माइनस वाई, इधर k आया और ये x प्लस वाई यहां आ जाएगा, x प्लस वाई। क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको देखो थोड़ा तेज सोचने सिखा रहा हूं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या हो रहा है सर, 1/x प्लस वाई टाइम्स हो रहा है, तभी तो ये x माइनस वाई हो रहा है, तो ये भी 1/x प्लस वाई टाइम हो जाएगा, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। नहीं समझ में आया? कोई चिंता की बात नहीं है, ये बेस्ट तरीका है, एक लाइन ही तो लिखना है, कोई घबराना नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, ये x प्लस वाई से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी x प्लस वाई से डिवाइड हो जाएगा k, तो k को x माइनस वाई को x प्लस वाई से डिवाइड कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बेस्ट है ये टेक्निक। बस मैं इतना सिखा रहा हूं, वो भी x प्लस वाई टाइम्स हो रहा है, मतलब 1/x प्लस वाई टाइम्स हो रहा है, तो अगला वाला भी 1/x प्लस वाई टाइम्स हो जाएगा, खत्म। तो मैं सिर्फ x माइनस वाई को x प्लस वाई से डिवाइड कर दूंगा। चलो चलो इस सवाल को करके बताओ। अच्छा सवाल है, ये भी सीजीएल 22 का है।
सवाल ये है कि द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b टू द पावर 4 अपॉन 4a। तो a अपॉन b टू द पावर 4 और 4a ऊपर चला जाएगा तो 4a स्क्वायर बना देगा ना। हाँ, और यहाँ क्या होगा, b टू द पावर 4 अपॉन 4a, और जिसको निकालना है मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर सॉल्व करूँ तो x क्या होगा, b टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4, b टू द पावर 8, और ये x होगा x इंटू 4a इंटू 4a 16a क्यूब। तो 16a क्यूब बराबर b टू द पावर 8, तो x बराबर हो गया b टू द पावर 8 अपॉन 16a क्यूब। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा बोल सकते हो, सिंपल डिवाइड ही था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट उत्तर। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन, चलो सिखा देता हूं। अगर मैं बोलूं मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, तो जो बीच में होता है उसी को मीन प्रोपोर्शन बोलते। मीन प्रोपोर्शन को मतलब आप देखो, अभी एक सेकंड में समझ जाओगे, बहुत आसान होता है। अगर मैं बोलूं x इज द मीन, अब कई बार लिखा रहेगा मीन ऑफ, तो भी आपको समझ जाना है, x इज द मीन proportion ऑफ a एंड b। तो इसका मतलब है कि x बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए बी। कैसे होता है समझो, मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है बीच में होना, तो इसका मतलब है a x b आर इन प्रपोर्शन। अगर ये स्टेटमेंट भी है तो आपको समझना है कि इसका मतलब यही है कि b जो है थर्ड प्रोपोर्शन है, और जो x है वो मीन प्रोपोर्शनल है। जब हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तो यही चीज पढ़ रहे थे ना। देखो एक बार फिर से रिवीजन करा दो कि यहां पर हम लोग बोले थे ए बी एक्स आर इन प्रपोर्शन, ए बी एक्स आर इन प्रपोर्शन। तो यहां पर एक्स थर्ड था, यहां पे बी मीन था, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन में मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मैंने मीन को एक्स एज्यूम कर दिया। तो अगर स्टेटमेंट है ए एक्स बी आर इन प्रपोर्शन, तो इसका मतलब है कि ए अपॉन एक्स बराबर है एक्स अपॉन बी के, तो एक्स स्क्वायर बराबर है ए बी के, तो एक्स बराबर है अंडर रूट ऑफ ए बी के। क्लियर है? यस सर। चलो फिर निकालते हैं धाकड़ तरीके से सॉल्यूशन। पहला सवाल है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 एंड 112, 7 चौक 28 कर लिए। अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे मीन प्रोपोर्शन ही निकालना है, तो मैं सिंपली ऐसे करूंगा 7 इंटू 112, और जब मैं 112 देखा तो उसके मन ही मन 7 गुणे 16 में खोल लिया। 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट 4, 7 चौके 28। क्लियर है? जी सर। आइए अगले सवाल को देखते हैं। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 27 एंड 300। सर 27 दिया, 81 का 9 और 100 का 10, 90 आंसर। अगर मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना है 27 का और 300 का, तो 27 गुणे 3 इंटू 100 लिख दूंगा मैं मन ही मन। ऐसे लिखूंगा 27 इंटू 300, लेकिन मैं 3 अलग कर लिया क्योंकि 27 दिया, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। 9 गुणे 10 90 हो जाएगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि इसको बताओ क्या आएगा, कि x इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12.8 एंड 64.8, तो मैं कैसे करूंगा? सर सीधा सीधा दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? हाँ, कि 12.8 है, अगर इससे मैं 2 से डिवाइड कर, पहले चीज तो एक समझो, पहले इसको लिखो नहीं तो समझोगे नहीं आप लोग। ये 12 पॉइंट है तो मैं इसे 128 लिख सकता हूं, और ये 64 पॉइंट है तो इसे 648 लिख सकता हूं। दोनों के नीचे 10 10 है तो ये 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब मैं 128 को क्या लिख सकता हूं? 64 गुणे 2। चलो मैं लिख देता हूं 64 गुणे 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 से इसको डिवाइड करो, 2 इंटू 324,
अपॉन 100। 64 का स्क्वायर रूट 8, 2 इंटू 2 2, 324 18 और नीचे 100, ये आएगा 18 दूना 36 8 288, 28.8। क्लियर है? ऐसे नहीं करना है, लेकिन ऐसे तो बहुत लोग करेंगे। आपको दिखाऊं एक चीज, 8 4 12 6 18, जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा और उसमें एक डेसिमल होगा, क्योंकि 2 डेसिमल ऊपर है तो स्क्वायर रूट में 1 डेसिमल आएगा। तो मैं जैसे ही देखा तो 1 डेसिमल आएगा, 2 ऑप्शन कट गया, और जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। सर ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। अच्छा तब तो फंस गए। अरे नहीं फंसे है बे, मैं ध्यान से देखा उसको, सर ये तो 9 का भी मल्टीपल आएगा। अब ये 9 का है क्या? नहीं नहीं, ये 9 का नहीं, ये 9 का है। 9 का कैसे होगा? क्योंकि उसके अंदर 81 है, 8 8 64, 8 का 8 दिख रहा है क्या? 8 गुणे 81, तो 9 का मल्टीपल भी आएगा। तो 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है। अगर ऐसे नहीं भी कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन थोड़ी है, बहुत आसान है। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे से तो ऐसे नहीं होता, मेरा जीवन बर्बाद है, बिल्कुल नहीं सोचना है। चलो इसको कॉल जल्दी से करो इसको, कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 प्लस रूट 2 एंड 12 माइनस रूट 32। कैसे करोगे? सबसे पहला काम 3 प्लस रूट 2, सर मैं 12 प्लस रूट 32 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये रूट 32 को मैं 4 रूट 2 लिख दूं। कैसे लिखे हो? 16 गुणे 2, तो ये 12 माइनस 4 रूट 2 है। अगर मैं 4 कॉमन कर लूं तो ये ऐसे है 3 माइनस रूट 2। हाँ तो मैं इसको ऐसे लिख दिया 3 प्लस रूट 2 इंटू 4 इंटू 3 माइनस रूट 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 रूट 7 विल बी द करेक्ट आंसर। ये बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहां पे ये a प्लस बी था और ये a माइनस बी था, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 2 रूट 7, करेक्ट आंसर। अगले सवाल को करो, CGL 22 का आया हुआ है। रूट 14 आंसर आएगा। कर लिए? देखो अगर मैं इसको बोलूं ये 6 है तो इसको 6 रखो, और ये रूट 8 है तो 4 गुणा 2 है तो 2 रूट 2 है। अगर मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो 3 माइनस रूट 2, और इधर से मैं 2 कॉमन कर लूं तो ये 3 प्लस रूट 2। तो सर ये 2 तो अंडर रूट में है ही, और ये 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, अंडर रूट 14। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। अब हम लोगों को अगर मिक्स कर दिया जाए, एक ही सवाल में थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल सब पूछने लगे तो दिक्कत तो नहीं होगा ना? अरे नहीं होगा सर, सब बना देंगे। अच्छा सब बना दोगे? हाँ चलो बनाओ। A इज द टर्सरी रेशियो, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल, टर्सरी रेशियो 0.4 एंड 0.8, एंड B इज द मीन ऑफ 13.5 एंड 0.24, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस बी। करके बताओ क्या आएगा? सर मीन निकालना आसान है कि A जो है ना, A 0.4 और 0.8 का तृतीयक अनुपात है। इट मीन्स ये 2 गुना हो रहा है तो भी 2 गुना हो जाएगा, 8 दूना 16, मतलब जो तृतीय अनुपातिक है 1.6 आ जाएगा, A का वैल्यू 1.6 आ जाएगा। अगर आप बेसिक से सॉल्व करो तो ऐसे करोगे 0.4 बटे 0.8 बराबर 0.8 बटे A। सॉल्व किया 4 दूना 8, A बराबर 0.8 इंटू 2, तो A बराबर 1.6। ये तो सब करेंगे, हम तो मन में कर रहे हैं ना। हाँ चलो, अगर मैं इसे देखूं, इसे तो 24 पाँचे 120, 12 गुणे 27, 12 तिया 36 नवा, 12 तिया 36, 6 के आसपास आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो मैं अभी आपको सिखाता हूं, बहुत जल्दी सिखा दूंगा।
मुझे किसका, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना था। 13.5 को 135 लिखा, 0.24 को 24 लिखा, 24 के वजह से नीचे 2 जीरो और 3.5 के वजह से 1 जीरो। 5 से काटा 27, 5 135, 5 दूना 10, 2 से काटा 12 बार, ये क्या देखो 27 सीधे निकालते हैं ना, 100 का स्क्वायर रूट 10, 27 में से 9 निकाल लो, या फिर ऐसे करो, इस 12 में से 3 यहां पे भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, 27 थी 81 का स्क्वायर रूट 9 और 4 का स्क्वायर रूट 2। नहीं समझ में आया, मैं सिर्फ 27 और 12 को फोकस कर रहा हूं। ये 27 गुणे 12 था, तो मैं अपने मन में बोला कि इसमें 3 डाल दो। 3 डालने का मतलब क्या है, 3 डालने का मतलब है कि 27 गुणे 3 इंटू 4 कर दो। अब ये 27 गुणे 3 81 हुआ और ये 4 हुआ, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 गुणा 2/10, ये आ जाएगा 1.8। तो बी का वैल्यू आ गया 1.8 और 16, 18, 34, 3.4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। चलिए इस सवाल को करने का कोशिश किया जाए। सवाल ये है कि इफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 39 एंड 156 इज x एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 24 एंड 36 इज y, तो 39 दूना 78, 24 का 1.5 गुना 36, 36 का 1.5 गुना कर दिया 54, 78:54 आंसर आएगा। 13:9 नहीं है भाई, अच्छा ये x है। इतना तेज कर पा रहे हो आप लोग क्या? ये y है, तो इसमें 6 से गुणा कर दो, इसमें 13 से गुणा कर दो, तो 13 छक्के 78, 6 9 54, 3 दूना 6, 3 3 9, 2:3 आंसर आएगा। ऐसे कर पा रहे हो क्या आप? इतना तेज आपका हो पा रहा है? नहीं सर नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है बताओ? जवाब है, मैं जवाब मांगना चाहता हूं, आपको देना पड़ेगा। आओ सिखाता हूं। यदि 39 और 156 के बीच का माध्य x है, तो मीन x है, इट मीन्स कि x बराबर होगा 39 इंटू 156। मैं जैसे ये देखा तो मेरे दिमाग में ये चढ़ गया कि सर 39 इंटू 39 इंटू 4 है ये, क्योंकि 4 से कट रहा था। तो मेरे दिमाग में जैसे गया तो ये बोला ये 39 का 1 और 4 का 2, 78 आ गया। तो मैं यही बात बोला, 1 से 78 आ गया। ये 3 स्टेप मुझे लिखना नहीं पड़ा। अगला लाइन थर्ड प्रोपोर्शन है, तो अब ऐसे कोई सॉल्व करेगा कि 24/36 बराबर 36/y, तो y बराबर आएगा 36 इंटू 36/24, तो 12 दूना 24, 12 तिये 36 और 2 से 18 दूना 36, तो y आएगा 54। ये x है, ये y है। तो मैं क्या किया, मैं ये बोला 24 का 1.5 गुना हो रहा है, तो इसका 1.5 गुना होगा, मतलब ये 3/2 हो रहा है, तो ये भी 3/2 होगा। 18 तिया 54, तो मैं सीधा 54 बोल दिया। अब मैं x/y देखा तो x/y निकालना ही नहीं था, तो x/y पूछेगा कैसे? मुझे तो निकालना था 6x + 13y, 6x + 13y। तो मैं 6x + 13y कैसे निकालूंगा? बहुत क्लियर सा बात है सर, 6 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 13 इसमें कर दो, 13 छक्के 78, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 2:3। क्लियर? यस सर एकदम क्लियर है। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, वो ये है कि बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2, 5, 4 एंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 25 एंड 16। चलिए करिए जल्दी से। 20/100 हो जाएगा ये, और वो हो जाएगा 10। 20/100 1000/20 का रेशियो बनेगा यार, 50:1 बनेगा क्या? चलो देखते हैं सॉल्व करके, हमको भी डाउट ही लग रहा है। अगर बोला है कि 2, 5, 4 के चतुर्थ अनुपाती, मतलब ये 2 दूना 4 है तो 5 दूना 10 होगा, 1 10 हो गया, और ये 25 गुणे 4 हो रहा है तो ये 20/100 होगा, तो 20 का 1000 होगा। तो 0 से 0, 50:1 सही तो बनाया हूं। इतना तेज आप कर पा रहे हो क्या? आ जाओ सिखा देता हूं। देखो
मैं बोला 2, 5 और 4 के चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या है कि 2/5 और 4/x। तो मैं बोला ये 2 दूना 4 हो रहे थे, 5 दूना 10 होगा, तो जो मेरा चतुर्थ अनुपाती होगा वो 10 होगा। अगली बात ये बोल रहा है कि द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2.5 एंड 0.66। तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मैं बोला वो 25 था और ये 16 था, और नीचे कितना जीरो? तो देखिए सर, 3 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, नीचे 4 जीरो। अब मैं निकाला 25 का 5, 16 का 4 और 4 जीरो था तो 2 जीरो बाहर आया, तो 20/100 आया। तो 20 और बटे 100 है तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो मैं यही लाइन तो लिखा था 1000/20, मैं कुछ और थोड़ी लिखा हूं। अब अगर मैं काटा तो 0 से 0 खत्म, 50 दूना 100, 50:1 आंसर। क्लियर? एकदम सर। आइए अगले सवाल को चलते हैं। सवाल ये है कि द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 24 एंड 27 इज द सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड 36। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 12, 24, 27 का चौथा अनुपात, तो ये 12 दूना 24 हो रहा है, तो 27 दूना 54 होगा। जो 54 है ओ ए और 36 के तीसरे अनुपात के समान है। तो ए और 36 का तीसरा अनुपात क्या होगा? a/36 बराबर 36/54। यही होगा ना, क्योंकि ए और 36 के तीसरा अनुपात कुछ भी हो, x ही हो, तो x 54 के बराबर होगा, क्योंकि उसका फोर्थ प्रोपोर्शन 12/24 है। तो ये 27 बटे क्या होगा? x। तो मान लिए 24, गलती कर रहा हूं क्या? नहीं, 12 दूना 24, 27 दूना 54, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन 54 है, तो इसके तृतीय अनुपात के बराबर है। तो a/36, 36/54, क्योंकि 54 तृतीय अनुपात है। काटा कुटी कर लो, 9 छक्के 54, 9 चौके 36, 6 से काटा, 6 छक्के 36, 6 में 4 मल्टीप्लाई होगा, तो जो ए का वैल्यू आएगा वो 24 आएगा। क्लियर है? जी सर। मेरे को नहीं लगता किसी को नहीं समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल है। अगले सवाल को करो। अगला सवाल आपके सामने है कि इफ a इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36 एंड b, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, a का वैल्यू 81 आएगा, b बी द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 27, b आ जाएगा, a बराबर 3b का रिलेशन बनेगा। आसान सवाल है, चलो मैं करा देता हूं। ये दोनों डेटा पीछे से सॉल्व करके आ रहे हैं हम लोग, वही डेटा दोबारा दिया है, CHSL का शायद है वो सवाल है। बोला a इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36, तो 16/36 बराबर 36/a। जाकर देखो पहला सवाल आएगा यही, थर्ड प्रोपोर्शन का। दिखा दूं क्या? चलो दिखा देता हूं। देखो 16 और 36 का तीसरा समानुपाती क्या है? वही सवाल फिर से पूछा है। तो 16/36, 36/a। अगर काटा कोटी किया तो 4 चौके 16, 4 नंबर 36, 4 नंबर 36, a का वैल्यू आ गया 81। ठीक है। अब बोला है कि b बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 9 एंड 12, तो 4/9 बराबर है 12/x के। तो ये 4 का 3 गुना है तो 9 का 3 गुना होगा, तो जो b है ना, तो b लिख देते हैं। तो b बराबर हो गया 27। अब बोला है कि a और b के बीच का रिलेशन क्या है, करना क्या है। ये क्या है? 27 गुणा 3, तो इसको 27 गुणा 3 लिख दिया, तो a बराबर हो गया 3b। 27 को b से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो। सवाल ये है कि द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b इज c, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a² c एंड b² c। अगर a और b का मध्य अनुपातिक c है, इट मीन्स c बराबर किसके है? √ab के। तो बोला है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a² c एंड b² c। तो मेरे से पूछा गया है कि a² c इंटू b² c का मध्य अनुपातिक क्या आएगा। तो a² का √a, b² का √b और c² का √c।
अब अगर मैं बात करूं कि a इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो सर मैं a इंटू बी को लिख सकता हूं ए बी बराबर है सी स्क्वायर के। कैसे? ये स्क्वायर रूट यहां आ जाएगा तो ए बी तो सी स्क्वायर के बराबर है, तो ए इंटू बी सी स्क्वायर है और ये सी है, तो सी स्क्वायर इंटू सी क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, सवाल ये है कि इफ 2145 रेशियो एक समानुपात है 3003 रेशियो 42 के, देन द वैल्यू ऑफ y सो दैट x रेशियो 2508 समानुपात होगा y रेशियो 11704 के। मैं बोलूं x का वैल्यू क्या आएगा, तो सीधे बोलोगे सर 42 इंटू 2145 बटे 303। सीधा पुट कर दो, कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन ही तो है। चलो मैं लिख देता हूं 2145 बटे x बराबर है 3003 अपॉन 42। मैं बोलूं x किसके बराबर आया, तो बोलोगे सर 42 इंटू 2145 बटे 3003। अब मुझे पता है कि x अपॉन 2508, इसको लिखो 42 इंटू 2145 अपॉन 3003 इंटू 2508 बराबर होगा y अपॉन 11704 के। दो बार प्रोपोर्शनल सॉल्व करना है, तो मुझसे पूछा गया कि y का वैल्यू क्या होगा। y का वैल्यू 140। कोई बोलेगा सर इतना तेज कैलकुलेशन हमने सोचा भी नहीं था, रट के आए हो का? हाँ, रट के आए हैं हम भी, उन सर जैसा आप कैलकुलेशन रट रहे हैं सभी लोगों की तरह। देखो मैं बताता हूं, मुझे एक पॉइंट दिखा, इस वजह से टिक कर पाया। मुझे क्या पॉइंट दिखा कि 2 5 10 इंड में 0 बना रहा है और नीचे ना 5 है ना 2 है। 2 है भी तो 3 8 24 4 बनाएगा ना। तो या तो मेरा उत्तर जो इंड करेगा 5 से इंड करेगा या 0 से इंड करेगा। अगर मैं काटूं संख्या को, ऊपर में 2 5 10 इंड 0 बना रहा है, हाँ, और नीचे में इंड क्या बना रहा है 4 यूनिट डिजिट, तो मैं काटूंगा तो या तो उत्तर जो है 0 से इंड करेगा या तो उत्तर 5 से इंड करेगा, क्योंकि 4 में जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इंड में 0 आएगा, नहीं तो 4 में जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट 0, तभी ये 0 देगा। मुझे एक ऑप्शन देखा जिसमें 0 से इंड है, टिक कर दिया। मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल गया यूनिट डिजिट का, अदरवाइज कैलकुलेशन डिफिकल्ट था। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होने को तो कोई भी कैलकुलेशन हो जाएगा। मैं आपको सिखाने का एक नजरिया दिया। काटा कुटी करो, कट जाएगा। देखो ये 3 से कटेगा, 7 से भी ये कटेगा, 11 गुणा 13 बचेगा। 11 से साहब ये कट जाएंगे, लग रहा है 7 1 8 4 12, हाँ 11 से ये कट जाएंगे। 13 से तो ये कट नहीं रहे हैं, 13 से शायद ये कट जाएंगे, हाँ 13 से शायद ये, हाँ 13 से कट रहा है। काटो ना, क्योंकि देखो मैं आपको काट के दिखा दूं क्या? चलो काट देता हूं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि रट के आया था आंसर, टेक्निक बता दिया। चलो ये 3003 है। 3003 को अपने मन में कैसे देख सकते हो? ऐसे देख सकता हूँ 3 गुणे 1001। 1001 की जो स्पेशल नंबर सिस्टम में पढ़ते हो, 1001 को कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणे 11 गुणे 13 लिख सकते हैं ना। तो मुझे इसको देखते ही मेरे दिमाग में आया कि क्या है, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसको काटा 21 बार में, तो ये 11 गुणा 13 बना, 21 बार में काट दिया। ठीक है, अब मैं बोलूं मेरे को 11 से ये कट रहा था, 11 कम 11 0, 11 छके 66, 11 चौक 44। ठीक है, 13 से ये कटते हुए दिखा था, अभी कैलकुलेट किए थे हम लोग। 13 कम 13, 13 छके 78, 13 5 65। अब मेरा 11 से कोई ना कोई कटेगा, 8 5 13, देखो 11 से कट रहा है ना। 11 से काटा 15 टाइम्स किया, 11 दूना 22, 3 बचा, 11 दूना 22, 11 8 128। ठीक है, ठीक है। 228 किससे कट रहा है? 114, 19 से कट रहा है क्या? हाँ 19 से कट रहा है। ये 19 से कट रहा है क्या? 19 5 95, हाँ 19 से दोनों कट रहा है। 19 से कम 19, 19 दोनों 38, 19 से कम 19 5 195, 19 6 114। देखो 4 तिया 12,
14 चौके 56, 3 से काटो, 3 बचे 15, 5 दूना 10, यहाँ 14, यहाँ 14 गुणे 10 140, काट दिया ना आपके सामने। धीरे धीरे छोटे छोटे नंबर से देखना था, फैक्टराइज कर करके। मैं एक बार 2 से काटा, कब जैसे जैसे जरूरत पड़ते क्या वैसे वैसे काटते क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप स्टार्ट हो रहा है, एकदम बिल्कुल आपको अभी तक हल्के में ले सकते थे, इन सवालों को हल्के में नहीं लेना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। अगले 20 मिनट में मैं आपको लगभग 8-10 सवाल कराऊंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आपको ध्यान से सीखना है। देखो लिख लिया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, आ जाओ। सवाल यह है कि प्रत्येक संख्या 8, 13, 26 और 40 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 8, 13, 26 and 40 so that the numbers obtained in this order are in proportion। करिए, कैसे करिएगा? सबसे बेसिक तरीका क्या होगा सर? बेसिक होगा कि मान लेते हैं 8 में भी x जोड़ दिए, 13 में भी x जोड़ दिए, 26 में भी x जोड़ दिए और 40 में भी x जोड़ दिए। अब ये x जोड़ने के बाद प्रोपोर्शन में हो गए। इट मीन्स 8 प्लस x अपॉन 13 प्लस x बराबर होगा 26 प्लस x अपॉन 40 प्लस x। यहां बच्चे जो थोड़े तेज होते हैं वो क्या करते हैं ना कि एक एक ऑप्शन उठा के पुट कर लेते हैं x के जगह पर, लेकिन मैं नहीं सिखाऊंगा। क्यों नहीं सिखाओगे सर? आप तो बहुत ऑप्शन चिल्लाते हो, इसमें क्यों नहीं सिखाओगे? इसलिए नहीं सिखाऊंगा कि आपके सामने जब ऐसे सवाल आएंगे तो ऑप्शन पुट नहीं हो पाएगा। यहां पे बोलेगा आखिर में कि x प्लस 2 और 2x माइनस 4 के मध्यानुपाती बताओ। वो जब आखिर में सवाल थोड़ा सा चेंज करेगा, जैसे ये सवाल देखो, डेटा कितना डिफिकल्ट है, एसएससी सीजीएल का आया हुआ सवाल है कि 67, 86, 85, 71 में x जोड़ने पर समानुपात होता है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ 3x माइनस 9 x माइनस 1। यहां पे ऑप्शन नहीं पुट कर पाओगे मेरे लाल, फिर क्या करे आप ही बताता हूं, मुझे पता था पूछोगे, इसीलिए बोल रहे थे ना ऑप्शन नहीं पीछे भागो। एक तरीका है कि आप बेसिक करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इससे ये कर दो, इससे ये कर दो, और फिर करके दिखाऊं क्या? कर दूं? चलो कर देता हूं एक सवाल। 8 प्लस एक्स इंटू 40 प्लस एक्स बराबर होगा 26 प्लस एक्स इंटू 13 प्लस एक्स। मैं करना शुरू किया, 8 इंटू 40 320, 8 इंटू एक्स 40 इंटू एक्स 40 एक्स प्लस 8 एक्स 48 एक्स। लिख दूं? चलो लिख देता हूं। 8 इंटू एक्स 8 एक्स, एक्स इंटू 40 40 एक्स और प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 26 इंटू 13 कितना हो गया? 338। इतना तेज कैसे किया? 13 में पहले 13 से किया 169 आया, फिर उसमें 2 से कर दिया 338 आ गया। 26 से x में करो 26x, 13 से x में करो 13x और x से x में करो ये x स्क्वायर हो गया। अगर मैं जोड़ा उससे पहले x स्क्वायर से x स्क्वायर काट लिया। 40 प्लस 8 48, 13 प्लस 26 39, उधर से 39 को इधर लाया तो 48x माइनस 39x, 338 से 320 घटाऊंगा, 9x बराबर हो गया 18 के, x बराबर हो गया 2 के। ऑप्शन ए आंसर। क्लियर है जी सर? ऐसे करोगे पेपर में, ये तो तब भी 8, 13, 26, 40 था, इसमें तो मैनेजेबल है। चलो ठीक है सर, इसमें तो मैनेज कर लेता हूं। जब सवाल ऐसे आएंगे 32, 45, 42, जब सवाल ऐसे आएंगे, सवाल देखो कैसे आएंगे।
25, 32, 59, 80 मल्टीप्लाई करते करते हालत खराब हो जाएगी। 67, 86, 55 एंड 71। ऐसे सवालों को कैसे कर पाओगे? इसके लिए एक शॉर्टकट है और इससे बेहतर शॉर्टकट कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं भी। समझना क्या है, ध्यान से देखना। मैं 2 बार 3 बार सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। एक ही शॉर्टकट है, हर जगह काम आएगा। नंबर क्या है? 8, 8, 13, 26, 40। नंबर यही है ना? हाँ सर। आपको करना क्या है, इस सवाल में तो इजीली हो गया। इसमें कैलकुलेशन बढ़ रहा है उस टेक्निक से अगर चाहोगे तो। इस सवाल में कैलकुलेशन बढ़ रहा है उस टेक्निक से जाओगे तो, क्योंकि इस सवाल को बनाया ही गया है इसलिए कि आप ऑप्शन से कर जाओ। मैं ना आगे के सवालों में दिखाता हूं उसका यूज। मैं आपको इसे करके दिखा देता हूं। चलो कोई बात नहीं, नहीं करूंगा तो लोग बोलेंगे फेल कर गया, इस वजह से मैं दिखा देता हूं। 8 और 26 के बीच का गैप कितने का है? 18 का। 13 और 40 के बीच का गैप कितने का है? 27 का। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूं कि 18 और 27 के गैप को बराबर कर देना है आपको। कब करना है देखो। अब मैं बोलूं 8 और 13 के बीच का गैप कितने का है? 5 का। तो इसको ऐसे लिखो, 8/13 ऐसे, और इसको लिखो 18/27। अब मैं रेशियो काटा, 9 दूना 18, 9 तिया 27। ये किस चीज का रेशियो है? तो इसका पहला और अगले वाले का पहला का। 8 और 26 का गैप 18 का, 13 और 40 का गैप 27 का रेशियो है। अब मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? सर 5 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? सर 1 का। तो ये 5 का है और ये 1 का है, तो इन दोनों को बराबर कर दो। इसके लिए मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 दूना 10 बटे 5 दिया 15। ये 8 से कितना ज्यादा है? 2। ये 13 से कितना ज्यादा है? 2, मतलब 2 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? एक बार और समझाऊंगा, मुझे पता है कंफ्यूज हो गए होगे। मिटाता हूं सब कुछ, फिर से सिखाता हूं। आठ था, 13 था, 26 था, 40 था। 8 और 26 का 18 का गैप है। 13 और 40 का 27 का गैप है। 9 दूना 18, 9 तिया 27। ये 2 रेशियो 3 में आया, आया ना? जी सर। अगर मैं बोलूं कि 8 और 13 में कितने का गैप है? 5 का है, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। 8 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। 13 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। 2 विल बी द आंसर। कोई बोलेगा सर क्या मैं सिर्फ इन्हीं दोनों के गैप को बराबर कर सकता हूं? जरूरी नहीं है। 2 और 3 का रेशियो आया था, हाँ। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? सर 14 का। मैं 14 को बराबर कर देता हूं। 14 दूना 28, 14 तिया 42। लेकिन जिसके गैप को बराबर करूंगा कंपेयर उसी से करूंगा। जब मैं इन दोनों के गैप को बराबर किया था तो 8 से कंपेयर किया, कितना ज्यादा हुआ? 2। जब मैं इन दोनों के गैप को बराबर किया तो 26 से कितना ज्यादा हुआ? 2। 40 से कितना ज्यादा हुआ? 2। क्लियर है? यस सर। एक बार और समझाऊं? एक बार और समझाता हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मेरे पास पेशेंस बहुत है। देखो, इसका पहला और उसके पहले का गैप 18, उसके दूसरा और उसके दूसरे का गैप 27। 18 और 27 का रेशियो कितना है? 2:3। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? 5 का। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? 1 का। इसके बीच भी 5 का गैप बनाओ, 10/15। 5 का गैप है, यहां भी 5 का गैप है, तो 8 से 2 बड़ा है, 13 से 2 बड़ा है, 2 आंसर हो गए। चलो आओ 5-6 सवाल प्रैक्टिस करो, समझ जाओगे। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आपको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ गैप बराबर करना है, आपको सिर्फ गैप बराबर करना है।
X is subtracted from each of 23, 39, 32, 56. The numbers so obtained in this order are in proportion. What is the value of X? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं देखा 23 है, मैं देखा 39 है, मैं देखा 32 है, मैं देखा 56 है. 23 और 32 में कितने का गैप है? 9 का. 39 और 56 में कितने का गैप है? सर 17 का. इन दोनों के बीच कितने का गैप है? 8 का. इन दोनों के बीच कितने का गैप है? 16 का. मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो 2 9 18 और 2 में इधर किया 17 दूना 34. सर 23 से 5 कम हुआ, 39 से भी 5 कम हुआ. 5 विल बी द करेक्ट आंसर. एक बार फिर से समझाऊं? हाँ सर. मैं बोला 23 और 32 का गैप कितने का? 9 का. 39 और 56 का कितने का? 17 का. इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 8 का. इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 16 का. इस गैप को बराबर कर दो. 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 18 और 17 दूना 34. अब 18 और 34 में भी 16 का गैप है. 23 और 39 में भी 16 का गैप है. तो 23 से कितना कम हुआ? 5. तो 5 विल बी द सही आंसर. कम क्यों सर? क्योंकि यहां पर x सबट्रैक्ट हो रहा है. पिछला वाला ज्यादा हुआ था क्योंकि x ऐड हो रहा था. क्लियर है? चलो अभी 5 7 8 सवाल करेंगे. याद करवा दूंगा, चिंता मत करो. बिना याद करवाए नहीं जाऊंगा मैं. चलो इसको करो. 54 22 49 21 54 22 54 49 22 एंड 21. अपने सुविधा अनुसार करना है. 54 22 का कितने का गैप? सर 4 से 2 गया 2, 5 से 2 गया 3, 32. 9 से 1 गया 8, 4 से 2 गया 2, 28. 4 से काटा 4 8 32, 4 7 28. कितने का गैप? 1 का. कितने का गैप? 5 का. 5 से मल्टीप्लाई किया. 5 8 40, 5 7 35. कितना कम हुआ है 54 से? सर 14. 49 से भी 14 कम हुआ. 14 आंसर. यहीं पे जो समझदार बच्चा होगा और समय बचा लेगा. कैसे? सर इन दोनों के बीच कितने का गैप है? 1 का. इन दोनों के बीच कितने का गैप है? 1 का. पहले से ही बराबर हो गया. 22 से 14 कम हुआ, 21 से 14 कम हुआ, खत्म. समझ पा रहे हो? ये गैप कोइंसिडेंटली बराबर हो गया पहले से. तो मैं इसी से कंपेयर कर लेता हूं. पहले वाले से कंपेयर करने की क्या जरूरत है? पहले वाले से कंपेयर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करके कंपेयर करूंगा. आंसर वही आएगा. आंसर नहीं बदल रहा है. नहीं बदल रहा है ना? चलो अभी 5 6 सवाल और करेंगे. सवाल ये है कि x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23 35 सॉरी 35 नहीं 39 है. 23 39 32 एंड 56. 23 और 32 में कितने का गैप? 9 का. 39 और 56 में कितने का गैप? 17 का. ये 8 का गैप है. हाँ, मुझसे बोला गया क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए. इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 16 का. कर दो. ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई. 9 दूना 18, 17 दूना 34. आई थिंक ये सवाल रिपीट हो गया. 23 से 5 कम हुआ, 39 से 5 कम हुआ. लो फिर से ये रिपीट हो गया. आ जाओ कर लेते हैं एक बार और. ये बोला है कि x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23 39 32 56. 23 और 32 का 9 का गैप. 39 और 56 का 17 का गैप. इन दोनों में 8 का डिफरेंस है. इन दोनों में 16 का डिफरेंस है. ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया. 18/34 आया. तो 23 से 18 5 कम है, 39 से 5 कम है. x मेरा 5 आया. अब यहीं पे गेम बदल जाता. यहां पे अगर ये मेथड आपको नहीं आता है तो आप फंस जाओगे. गंदा फंसोगे एकदम. अगर मैं आपसे बोलूं, यहां बोला है कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x+4 और 3x+1. आपको x+4 और 3x+1 का मीन बताना है. मतलब मीन का मतलब होता है कि x+4 इंटू 3x+1 का वैल्यू बताना है. पुट कर दो. 5 और 4 9, 5 दिया 15 और 1 16. 9 गुणे 16 144 का स्क्वायर रूट 12 आएगा. क्लियर है ना? बस एक स्टेप अहेड वो पूछ दिया. यही प्रॉब्लम कर सकता था पेपर में. आइए अगले सवाल को करते हैं. बोला है x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द 32 30 32 45 30 42. इन दोनों के बीच कितने का गैप? 2 का.
इन दोनों के बीच कितने का गैप? 3 का। इन दोनों के बीच कितने का गैप? 13 का। मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूना 26, 13 3 39, 32 से 26 6 कम है। x का वैल्यू क्या हुआ? 6। 6 में 2 जोड़ दिया 8, और 6 दूना 12 से 4 गया 8। 8 विल बी द सही आंसर। एक बार और समझा दूं क्या? एकदम सर एक बार और समझा दो, याद हो जाएगा। चलो, मैं ये बोला पहले और 32 और 30 का गैप कितने का? 2 का। 45 और 42 का गैप कितने का? 3 का। इन दोनों के बीच गैप कितने का? 13 का। 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 26:39 हो गया। 32 से 26 कितना कम? 6। मीन प्रोपोर्शन बताना है तो 6 + 2 8, 6 दूना 12 से 4 गया 8, 8 गुणे 8 का मीन प्रोपोर्शन 8। चलो इसको करो। बोला है कि एक चीज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 25 32 59 80। 25 और 59 का गैप कितने का? सर सीधा बात है 34 का। 32 और 80 का गैप कितने का? सर 48 का। कितना रेशियो आया? 17:24। इन दोनों का गैप कितना? 7। इन दोनों का गैप कितना? 7। बाय डिफॉल्ट दोनों बराबर हो गया, मतलब ये 8 कम हो रहा है तो 8 घट रहा है। मुझे बताना है 3x + 1 और 5x - 4 के मध्यानुपाती। 8 दिया 24 1 25, 8 बचे 40 से 4 गया 36, 25 का 5 36 का 6, 5 6 के 30 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। चलिए आइए इन्हें करिए। एक चीज एडेड टू 67 86 55 एंड 71। इन दोनों का बीच का गैप कितना? 12। इन दोनों के बीच का गैप कितना? 15। काट लेता हूं, 3 चौके 12, 3 5 15। इन दोनों के बीच का गैप कितना? सर 19 का है। 19 से मल्टीप्लाई करो, 19 चौके 76 और 19 5 95। पहले इनके बीच 1 का गैप था, अब इनके बीच 19 का गैप है। 67 से कितना बढ़ गया? सर 9। 86 से कितना बढ़ा? सर 9। x कितना हुआ? 9। 9 तिया 27 से 9 गया 18, 9 से 1 गया 8, 18 गुणे 8 144 का स्क्वायर रूट 12। क्लियर? एकदम क्लियर है। देखो ये बेस्ट तरीका है, इसको रट के रखना है एकदम। पेपर में आएगा, जहां लोग सोचेंगे उतना देर में आपका आंसर आपके कदम में रहेंगे। 2 और 30 के बीच कितने का गैप? 3 और 35 के बीच कितने का गैप? सर 28/32। 4 7 28, 4 8 32। बाय डिफॉल्ट इनका गैप और इनका गैप बराबर हो गया, तो 2 से कितना ज्यादा? 5। तो x का वैल्यू कितना? 5। तो 5 और 7 12, और 5 से 2 गया 3, 12 तिया 36 का स्क्वायर रूट 6। क्लियर है? यस सर। चलो तो आखिरी सवाल आज के सेशन का, इसे मैं ना लग रहा है रिपीट हो गया, ये भी कोई बात नहीं, इसे मैं होमवर्क छोड़ दे रहा हूं। मैं कुछ सवाल मेरे पास इस टाइप के और भी है, मैं उसको भी करा दूंगा। वैसे कराऊंगा क्या, आप तो सब कर लोगे, डेटा ही तो बदला है। चलो इसे छोड़ दे रहा हूं क्योंकि रिपीट हो गया है, 12 आंसर आया था। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अभी के लिए टाटा बाय बाय सभी को।